फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं और क्या क्या अप्रोच होती है। पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी। व्हाट इज एपी? एपी क्या होती है? आप लोग सोचते हो एपी क्या है, एपी क्या होती है। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ ए नंबर इन विच ईच टर्म इज obtained by adding a fixed number to the proceeding term except the फर्स्ट टर्म। आप लोग शायद में भी समझोगे, लेकिन मैं बताऊंगा आपको क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेस है, ये एक लिस्ट का नंबर होता है। कोई मतलब इसमें लिस्ट होगी, कोई भी लिस्ट, जैसे कि 3, 5, 7, 9, ये कोई लिस्ट है, ठीक है। यहाँ पे जो ये फिक्स नंबर है, फिक्स टर्म की बात कर रहा है, फिक्स टर्म। एंड यहाँ पे आपको एक कोई फिक्स टर्म दिख रहा होगा इसमें, ये आपको 3, 5, 7, 9 है, ये क्या है आपको यहाँ पे फिक्स टर्म दिख रहा है। ये कॉमन डिफरेंस बोलती है प्रोग्रेसिव फ्रॉम द टर्म एक्सेप्ट। और यहाँ पे फिक्स टर्म आपको पता है इसका अंदर कॉमन डिफरेंस, जो फिक्स टर्म था उसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं। कॉमन डिफरेंस मीन्स जैसे आप 5 में से -3 करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। अब ऐसे 7 में से -5 करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। ये आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस। एपी होती है वो आपकी, इट इज ए पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जो एपी होती है वो आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। और इसके बाद क्या होता है, जो A1, A2, A3, AN, मतलब ऐसे या आपको कोई भी सीरीज में दी हो सकती है। इसका जो कॉमन डिफरेंस होता है उसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। और हम लोग कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग A2 माइनस A1 करते हैं और A3 माइनस A2 भी कर सकते हैं। मतलब क्योंकि इस सीरीज का कोई सीरीज होगी, उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, हमेशा सेम होगा। उसके बाद ऐसे लोग इसको कॉमन डिफरेंस कर सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई भी एन टर्म की बात आती है, मतलब कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, A3 माइनस A2, दैट्स मीन कोई भी AN मतलब कोई नंबर ऑफ टर्म है, उसमें तो हम लोग क्या करेंगे, एक को 1 माइनस कर देंगे। मतलब AN माइनस 1, मतलब कोई भी नंबर ऑफ टर्म होगा, ठीक है, उसका माइनस किसका करेंगे। जैसे A3 माइनस A2 कर रहे हैं, वैसे AN नंबर ऑफ टर्म माइनस AN माइनस 1। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे कॉमन डिफरेंस हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद जो आपकी जर्नल होती है, इक्वेशन होती है आपकी एपी की, वो होती है क्या, ए प्लस डी, ए प्लस 2D और A+3D। ऐसे ये आपकी क्या होती है, जर्नल इक्वेशन होती है। जो ए होता है ये आपका, ए क्या होता है, ये फिक्स टर्म होता है, और डी होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है। हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग कॉमन डिफरेंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं, मतलब A2 माइनस A3 कैसे करते हैं। इसके लिए क्या अप्रोच होती है क्वेश्चन को, आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। एंड नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। आपको कॉमन डिफरेंस आपको पता करना है, तो कैसे आप फाइंड करोगे। कोई भी टर्म होता है, जैसे कि आपको A3 माइनस A2 करोगे तो क्या आएगा, डी आएगा, ठीक है। ये आपका क्या आएगा, डी आएगा। तो हम लोग कोई सीरीज लेते हैं, जैसे कोई सीरीज है 3, 8, 11, 14 और 17 की, ये आपको कोई सीरीज देगी, ठीक है। यहाँ पे आपको अगर बोला जाए इसका, इसे क्या बोलोगे आप लोग, ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट टर्म, मतलब ए इक्वल टू आपका 5 हो गया। और यहाँ पे डी आपको बोला जाए कि डी आपको क्या करना, फाइंड आउट करना है। तो कैसे आप लोग करोगे, देख अब क्या करोगे, आपको यहाँ पे अगर डी क्या है ये आपको बताना है, डी क्या है। ए आपको 5 दिया गया, A2 आपको 8 है। अब क्या करें, A2 माइनस A1 कर सकते हैं हम। जैसे हम लोग डी डिफरेंस निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस, जैसे हम लोग A1 माइनस A2 कर सकते हैं, हाँ या नहीं, आप बताइए। यस कर सकते हैं। तो क्या करें, A2 माइनस A1, A2 आपका कितना दिया गया, 8 दिया गया, A2 माइनस A1 मतलब 8 माइनस 5 कर सकते हैं, तो क्या आएगा आपका 3 आएगा या नहीं। 8 माइनस 5 क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस। वैसे ही क्या करेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे, A3 माइनस A2 मतलब 11 माइनस 8 करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। वैसे क्या करेंगे, A4 माइनस A3 क्या आएगा, 14 माइनस 11 इक्वल टू 3। वैसे A5 माइनस A4 करेंगे तो क्या आएगा, 17 माइनस 14 इक्वल टू 3। अब ऐसे हम लोग करते जाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक बार AN माइनस 1 इक्वल टू क्या आएगा आपका, कोई भी टर्म होगा डी डिफरेंस। ऐसे जैसे आपको बताया था पहले, तो ऐसे हम लोग AN माइनस 1 इक्वल टू डी डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग आपको पता चल गया होगा कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। कोई भी टर्म होगा आपका AN माइनस 1 डी ऐसे डिफरेंस, या फिर कोई मतलब A3 माइनस A2 करके क्या निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो हम देखते हैं कि आपको, और ये क्या होगा, ये आपका फर्स्ट टर्म होती है यहाँ पे, मतलब कोई भी यहाँ पे A स्टार्ट होती है वो क्या होगा, ये फर्स्ट टर्म होता है। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका ये क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल सेविंग ऑफ रुपए एवरी मंथ विद 10 मंथ वैन। ये आपका क्वेश्चन है कि आपसे, मतलब ऐसे क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, कि आपको सैलरी कुछ मिलती है, ठीक है, उसमें से आप 50 रुपए सेव करते हो, तो आप 10 मंथ का कितना सेव करोगे। अब हम लोग क्या होता है कि जैसे एपी, मतलब आप सोच रहे हो कि एपी हम पढ़ते ही क्यों है,
हम लोग एपी इसलिए पढ़ते हैं कि जैसे कि हम लोग आराम से अगर ये बोला जाए कि आपको 50 रुपये आप प्रति मंथ सेव करते हो, ठीक, और 10 मंथ तक कितना करोगे तो आप निकाल लोगे कैसे कि 50 रुपये आपका क्या हो गया, फर्स्ट मंथ का हो गया, ठीक है, ये आपका फर्स्ट मंथ, ये आपका 50 रुपये कितना होगा फर्स्ट मंथ का। और सेकंड मंथ कैसे निकालोगे, सेकंड मंथ कितना होगा आपका 100 हो जाएगा। वैसे ही थर्ड मंथ का 150, ऐसे मतलब फोर्थ मंथ 150 500, मतलब ये फिफ्थ मंथ का, ये आपका सिक्स मंथ का, सेवेंथ मंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th मंथ। आप लोग जैसे कि आपसे क्या बोला था 50 रुपये आप प्रति महीने सेव करते हो 50 रुपये, और 10th मंथ तक क्या होगा, 10th मंथ तक आप ऐसे फाइंड कर लो 500 रुपये होता। अब जैसे यहाँ पे कोई इक्वेशन आपको मतलब बड़ी सी मिल जाए कि आपको 2000 साल तक आपको फाइंड करना है, तो आप कैसे ही लिखते चले जाओ। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या करते हैं कि यहाँ पे ऐसे हम लोग पहले सेव करें, उसके बाद यहाँ पे जब नंबर ऑफ टर्म की बात आ जाएगी तो हम लोग क्या करते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी। यहाँ पे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, मतलब नंबर ऑफ टर्म आपका कितना कह रहा है, 10 मंथ। नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया आपका, ए 10 इक्वल टू, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या आपका 50 है, प्लस नंबर ऑफ टर्म आपका 10 माइनस वन। कॉमन डिफरेंस जब आप कॉमन 50-50 रुपये प्रति मंथ मतलब एवरी मंथ सेव करते हो तो 50 ही होगा इसका। आप क्या करेंगे, ए 10 इक्वल टू 50 प्लस 10 माइनस वन करेंगे तो कितना आ गया, 9 5 0 50 450, ए 10 इक्वल टू आ गया आपका। मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा था क्या, जो आप ऐसे कैलकुलेशन या प्रोसेस करोगे तो इतनी बड़ी प्रोसेस हो जाएगी। और जब एपी आप पढ़ोगे एपी, तो एपी से क्या होगा, आप सीधे सीधे फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट करोगे नंबर ऑफ टर्म, मतलब जैसे कि नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे मतलब 10 मंथ का बोला गया तो ये आपका क्या हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म, ये आपका ए क्या होगा, ये आपका मतलब ये हो जाएगा आपका टर्म फर्स्ट टर्म। यहाँ पे डी भी आपका जो 50-50 रुपये ऐड करने के लिए बोल रहा है तो क्या हो जाएगी, ये डी कॉमन डिफरेंस। ऐसे देखा कि ए कितना आ गया 500 रुपया, और यहाँ पे भी देखा आपने क्या 500 रुपया आया। तो मतलब हम लोग जो एपी होता है, एपी इसलिए पढ़ते हैं कि हम लोग शॉर्ट आराम से इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू का मतलब कोई सीरीज दी जाएगी इतनी बड़ी तो उसका नंबर ऑफ टर्म आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लोग ऐसे क्वेश्चन आगे देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे, क्या अप्रोच होती है, ऐसे ही आप क्या करना सॉल्व करना है आपको। क्वेश्चन देखेंगे जो कॉमन डिफरेंस से होंगे रिलेटेड, वो हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे क्योंकि आपको प्रैक्टिस थोड़ा हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन है ए आपको दिया गया है -7 और डी आपको दिया गया है -2, तो आपको क्या करना है, आपको सीरीज बतानी, एपी बताना है, एपी आपको क्या होगा। तो यहाँ पे आपको अगर फिक्स आपको मतलब कॉमन डिफरेंस दिया गया और ये आपको फर्स्ट टर्म दिया गया तो आप लोग क्या करते हो, ए प्लस डी कर सकते हो, ए प्लस डी, ए क्या है 7 -7 और डी क्या है -2। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये आपका क्या आ गया A2। अब ऐसे हम लोग क्या करेंगे, A3 निकालेंगे, A3 क्या होगा, A3 इक्वल टू ए प्लस 2D, मतलब कि A3 इक्वल टू ए कितना -7 प्लस 2 इंटू -2, A3 इक्वल टू -7 -4, A3 इक्वल टू आपका कितना आ गया -11। और ऐसे A4 क्या करेंगे, A4 इक्वल टू ए प्लस 3D, A4 इक्वल टू ए कितना आपका -7 प्लस 3 इंटू डी कितना -2, A4 इक्वल टू -7 A4 इक्वल टू -13। आप लोग देखो जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया क्या, ए इक्वल टू -7 दिया गया और डी इक्वल टू क्या दिया गया -2 दिया गया। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको एपी बताना है, एपी क्या आपके फोर्थ टर्म तक आपको निकालना है। तो क्या करें ए प्लस डी, मतलब यहाँ पे आपको एपी निकालने के लिए ए प्लस डी करेंगे तो क्या आएगा, -7 और -2 को ऐड करेंगे -9 आ जाएगा। तो ये क्या आपका सेकंड टर्म A2 आ गया। अब A3 वैसे क्या निकालेंगे, A3 क्या होता है A प्लस 2D, जब A प्लस 2D करेंगे तो ए क्या -7 है और 2 इंटू डी कितना दिया -, ऐसे A3 भी निकलाएगा। अब यहाँ पे ऐसे A4 भी निकलाएगा -7, तो आपकी एपी क्या हो गई, एपी क्या है -7 -9 -11 -13, ये आपकी क्या होगी एपी होगी। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और एपी को निकालते हैं, जैसे आपको कॉमन डिफरेंस दिया गया वैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और दूसरा ऑफ एपी एंड टर्म ऑफ एपी, एंड टर्म हम लोग मतलब कैसे निकालते हैं। आपको फर्स्ट टर्म आपकी जो फर्स्ट टर्म होती है वो फर्स्ट टर्म क्या होता है आपका ए, और आपके अगर सेकंड टर्म की बात की जाए तो सेकंड टर्म आपका क्या होगा, जब ये ए फर्स्ट टर्म है तो सेकंड टर्म क्या होगा ए प्लस डी, यहाँ पे क्या होगा
सेकेंड टर्म क्या होगा ए प्लस डी, और यहाँ पे थर्ड टर्म क्या होगा आपका, तो मतलब जब आपको कोई बड़ी बड़ी सीरीज दी जाएगी तो हम लोग कैसे उसके नंबर की टर्म निकालेंगे, कैसे ऐड या सम या सब्ट्रैक्ट की जो आपको सीरीज होगी कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपका क्या है, ए है, और यहाँ पे सेकंड टर्म क्या है, ए टू इक्वल टू ए प्लस डी। वैसे यहाँ पे थर्ड टर्म क्या है, ए थ्री इक्वल टू ए टू, क्योंकि ए थ्री इक्वल टू ए टू प्लस डी, मतलब कि जब ए थ्री में से ए थ्री क्या होगा, मतलब ए थ्री माइनस ए टू करेंगे तो क्या आएगा आपका डी। तो वैसे ए थ्री इक्वल टू ए टू प्लस डी लिख सकते हैं या नहीं, ऐसे लिख सकते हैं। वैसे आप क्या दिया, ए थ्री इक्वल टू ए टू प्लस डी, वैसे क्या करें ए प्लस डी मतलब इक्वल टू ए प्लस टू डी, ए प्लस टू डी। अगर थर्ड टर्म है ए थ्री को हम लोग ए प्लस थ्री माइनस वन, मतलब ए प्लस थ्री माइनस वन का मतलब क्या होगा टू, और डी का मतलब ए प्लस टू डी। ए थ्री को हम लोग ए प्लस टू डी भी लिख सकते हैं, इस टर्म में भी लिख सकते हैं। वैसे उसके बाद क्या है, फोर्थ टर्म मतलब ए फोर को हम लोग ए फोर को क्या लिख सकते हैं, ए थ्री प्लस डी। अब ऐसे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ब्रेक डाउन करके ए प्लस टू डी प्लस डी मतलब ए प्लस थ्री डी भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे फोर्थ टर्म है तो फोर्थ टर्म को हम लोग ए प्लस फोर माइनस वन, अगर फोर जैसे कि यहाँ पे ए प्लस क्या है ये, जैसे ए प्लस थ्री डी है तो उसे हम लोग इस टर्म में तो लिख ही सकते हैं क्या, ए प्लस ब्रैकेट फोर माइनस वन ऑफ डी, मतलब कि ए प्लस फोर माइनस वन करोगे तो क्या आएगा, ये थ्री डी आपका आ जाएगा नहीं आएगा, तो हम लोग इसके टर्म में भी लिख सकते हैं। वैसे ये लिखा है, वैसे फोर क्या कर ए फोर प्लस डी मतलब कि ए थ्री प्लस डी मतलब ए फोर डी हो गया आपका। उसका क्या करेंगे, ए प्लस फोर डी, ये फोर डी। अब इसको ए प्लस फोर डी को हम लोग इस टर्म में लिख सकते हैं, मतलब कि ए प्लस फाइव माइनस फोर, फाइव माइनस वन मतलब ए प्लस फाइव माइनस वन करेंगे तो कितना आ गया फोर, फोर का मल्टीप्लाई करेंगे डी में क्या आएगा ए प्लस फोर डी। वैसे हम लोग करते जाएंगे nth टर्म तक, nth टर्म तक करेंगे तो आपको ये निकल के आएगा क्या कि ए एन, ये और ये मतलब ये फाइव आ रहा है तो ये फाइव माइनस वन आ रहा है, ठीक है, ये फोर आ रहा है तो ये फोर माइनस वन आ रहा है। वैसे क्या करें, यहाँ पे ए कॉमन है, ठीक है, उसका एन कोई भी मतलब यहाँ पे कोई नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो 10 15 20 50 कोई भी टर्म हो सकता है, प्लस ए, यहाँ पे ए और ये आपको सेम दिख रहा होगा तो हम लोग दिखा रहे हैं आपको कैसे ये निकला है, कैसे निकला है ये आपको इक्वेशन से कैसे निकला, प्लस ए हो गया, ठीक है। उसका यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, जो यहाँ पे फाइव टर्म होगा वही यहाँ पे फाइव टर्म है, जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ फोर टर्म है तो यहाँ पे क्या है फोर टर्म है। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो एन टर्म है मतलब तो भाई एन टर्म हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस वन कर रहे हैं और डी, तो हम लोग ऐसे ये जनरल फॉर्म का फॉर्मूला जो एन टर्म का होता है ऐसे प्रूव कर सकते हैं। हमने आपको बताया कैसे, आपको ये अगर रटने की जरूरत नहीं है फिर भी आप समझ सकते हो, सोच सकते हो कि ऐसे फॉर्मूला निकलता है। ये क्या होता है, टर्म ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन और ब्रैकेट में क्या होगा डी, ऐसे ये फॉर्मूला होता है। ये आपकी मतलब जर्नल इक्वेशन भी इसे कहते हैं, ठीक है। अब लोग इसके बेस पे क्वेश्चन देखेंगे, एक क्वेश्चन एक दो एग्जाम्पल करेंगे क्या होता है और कैसे होता है। आपको क्या करना, एन टर्म ऑफ एपी में क्वेश्चन दिया गया फाइंड द टेंथ टर्म ऑफ एपी, आपको एपी ये दी है, आपको क्या करना फाइंड द टेंथ टर्म निकालना है। तो हम लोग किस अप्रोच से इस क्वेश्चन करेंगे, हम लोग देखेंगे कि ये आपका क्या हुआ, ए फर्स्ट टर्म मतलब कितना हो गया आपका टू, और यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया ए टू, ये हो गया ए टू इक्वल टू सेवन। हम लोग डिफरेंस कैसे निकालेंगे, डिफरेंस ए टू माइनस ए वन कर देंगे तो कितना आ जाएगा सेवन माइनस टू इक्वल टू फाइव, तो ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया डिफरेंस। अब यहाँ पे हम लोगों ने आपको ये फॉर्मूला बताया क्या होता है एपी निकालने का, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये क्या होता है आपका nth टर्म मतलब निकालने का एपी। nth टर्म आपका कितना देगा, ये आपका होगा nth टर्म मतलब 10, इस पे 10 रख देंगे इक्वल टू ए आपका कितना है 2 प्लस ये यहाँ पे एन टर्म मतलब ये आपका नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 10 माइनस वन, और ये आपका कॉमन डिफरेंस आपने निकाला कितना है, कॉमन डिफरेंस 5। हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, ए 10 इक्वल टू
टू प्लस कितना हो गया 9 5 ए 10 इक्वल टू 2 प्लस 45 ए 10 इक्वल टू 47। जो आपका इस एपी का नंबर ऑफ टर्म जो 10 में होगा वो क्या होगा 47 होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ऐसे फॉर्मूला रखा है, जब आप लोग सॉल्व करोगे प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप 2-4 सेकंड में ये फॉर्मूला रख के आंसर निकालो। तो अब यहाँ पे क्या करो, जब आपको यही सीरीज में कोई नंबर 100 टर्म का पूछ लिया जाएगा तो आपको ऐसे लिखने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम लोग क्या करते हैं ऐसे ही n टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको क्वेश्चन दिया गया है क्या, विच टर्म ऑफ द एपी, एपी क्या आपकी 21 18 15 is minus 81 also we have to find n, मतलब कौन सा टर्म होगा, आपको क्या नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है, कौन सा टर्म होगा कि ये -18 पे होगा। तो आपको फॉर्मूला मैंने क्या बताया था एपी निकालने के लिए, पहले आपको ए फर्स्ट टर्म क्या आपका इक्वल टू 21, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आपका कैसे निकालेंगे, 82 आपको कितना दिया गया 18। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस के लिए a2 माइनस a1 करेंगे। a2 आपको कितना आ जाएगा 18 माइनस 21, आपका कितना आ जाएगा 3। कॉमन डिफरेंस आपका 3 आ गया है। अब यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं इसका फॉर्मूला, क्या होगा ए एन इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1 डी। यहाँ पे क्या नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है आपसे, ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म ये आपसे क्या कर रहा है पूछ रहा है, तो आपको ये गिवन है कौन सा -81 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, -81 इक्वल टू ए कितना आपका 21 प्लस एन नंबर ऑफ टर्म पता नहीं एन माइनस 1, कॉमन डिफरेंस आपका कितना है माइनस, ये आपका -3 का -81 इक्वल टू, जब ये 81 -81 और ये 21 इधर आ गया तो कितना हो गया -21 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा -3 और माइनस +3, तो ये 3 -3 n, ये प्लस का 3 है, जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +3, तो ये इधर आ सकता -18 -81 -21 -3 इक्वल टू -3n। जब यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या होगा -18 और 21 -81 और 21 कितना हो गया आपका 102 और -3 कितना हो जाएगा आपका -105 इक्वल टू -3 एंड इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। अब क्या हो जाएगा 3n इक्वल टू 105 35। ऐसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे आपको रिवाइज करा दूं क्या क्वेश्चन था, विच टर्म ऑफ द एपी, आपको एपी दी थी क्या 21 18 15 और कहां तक आपको -18 तक। आल्सो बी है टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म, मतलब n निकालना है आपको, ठीक है। तो आपको फर्स्ट टर्म क्या दिया है 21, सेकंड टर्म क्या दिया है आपको 18। आप a2 माइनस a1 करके क्या निकाले कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आपका कितना आ गया -18। उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 क्या d, एन आपको कितना है ये -18, ये आपको आपने 21 है, n -1 n के आपको टर्म निकालना है और डी आपको कॉमन डिफरेंस -3 है। हम लोग कैलकुलेट कर देंगे तो ये -5 इक्वल टू -3n होगा, तो ये माइनस माइनस क्या कर देंगे काट देंगे उसका 3n इक्वल टू 105 n इक्वल टू क्या हुआ 35। ऐसे हम लोग क्वेश्चन को करते हैं एपी के क्वेश्चनों को। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। ऐसे क्यों हम लोग आपको ये भी बेसिक नॉलेज हुई होगी क्या कि हम लोग जो कॉमन डिफरेंस मतलब एपी को हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी आपको सीरीज होगी तो उसको हम लोग यूज करने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। आपको इस एक्सरसाइज की आप लोग आई गेस और ये आप लोग एक्स्ट्रा प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में हमें बता सकते हो। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।